जय गुरुदेव एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक और एपिसोड ऑफ हार्टलैंड डायरी में। आज डिस्कस करेंगे कि क्यों अमेरिकाज वॉर ऑन टेरर इज़ एक्चुअली अ बिग स्कैम, इज़ एक्चुअली अ बिग जोक। और हम सब के ऊपर वो जोक है, आपके ऊपर वो जोक है, मेरे ऊपर वो जोक है, हम सब के ऊपर वो जोक है। स्कैम किया जा रहा है पिछले 20-25 साल से, उसको लेके बातें करेंगे। वैसे आज सोचे थे सीरिया को लेकर बात करेंगे, पर सीरिया तो गया, और कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी क्या कुछ कर ले, सीरिया का मैप अभी चेंज होने वाले हैं। सीरिया का नाम भी शायद सीरिया नहीं रहेंगे। तो सीरिया को लेकर वीडियो करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे कि 3 फेज़ में सीरिया सीरिया को जो डिस्ट्रॉय करने का जो कोशिश किया गया था, और फाइनली थर्ड फेज़ में जो कामयाब हो गया, सक्सेसफुल हो गया, उसको लेकर एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे, एंड तक देखोगे, तो आपको सीरिया के बारे में, लिबिया के बारे में, बॉल्कन्स के बारे में, सेंट्रल एशिया के बारे में, सब कुछ के बारे में एक क्लियर सा आपको एक आइडिया लग जाएगा कि गेम क्या है। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, और सिर्फ लाइक ही नहीं, मैं तो बोलूँगा इसको जितना शेयर करे उतना ही अच्छा है, जितना शेयर हो सके कीजिए। बिकॉज इंडियंस को, आम इंडियंस को ये पता चलना चाहिए कि यूएसए असल में चीज़ क्या है। ये सब जो कहते रहते हैं, हम लोग भी कभी कभी, ये जो बाइडेन आते हैं तो नाखुश हो जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो खुश हो जाते हैं, लेकिन सही में यूएस चीज़ क्या है उसको समझ में थोड़ा बहुत आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं, ये ग्लोबल वॉर ऑन टेरर को हम क्यों एक स्कैम बोल रहे हैं कि नेट पे, मतलब वो सोशल मीडिया पे प्लीज़ हेट मत कीजिएगा, लेकिन बात तो ऐसा है। आपको कुछ 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 सिनेरियोज दिखाते हैं आपको। 1960s में 1960s में यूनाइटेड स्टेट्स ने सऊदी अरेबिया में बहुत इंटरेस्ट लिया 50-60s में, क्योंकि वो ऑयल के चक्कर में। उसके करीब 10-15 साल बाद वहाँ से सलाफी फंडामेंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ मूवमेंट निकला, जो कि एक्चुअली एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में जितना भी इस्लामिक टेररिज्म है उसका गॉडफादर है सलाफिज्म, वहाबी सलाफिज्म। यूएसए ने 1970s एंड में, 80s में, मान लीजिए 80s में अफ़गानिस्तान में इंटरेस्ट लिया, रशिया के, वो यूएसएसआर के चक्कर में, बिकॉज यूएसएसआर इन्वेडेड अफ़गानिस्तान। तो यूएस ने 80s में अफ़गानिस्तान में इंटरेस्ट लिया। वहाँ से क्या निकला? पहले निकला मुजाहिदीन, फिर निकला तालिबान, उसके साथ निकला अलकायदा। फिर यूनाइटेड स्टेट्स उस टाइम में, उस दौरान पाकिस्तान में इंटरेस्ट लिए। वहाँ से क्या निकला? लंबा लिस्ट ऑफ देवबंदी और बरेलवी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, पता नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। आज के दिन ये दुकान बंद करते हैं, दूसरा नाम से उसका दुकान खोल लेते हैं। मेनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। फिर 2000 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक में इंटरेस्ट लिया, तो इराक से क्या निकला? आइसिस निकला। यूएस ने अफ्रीका में इंटरेस्ट लेना शुरू किए, लिबिया से शुरू करके फिर सब सहारन अफ्रीका में, साहेल रीजन में उसने मेडलिंग करना शुरू किया। तो वहाँ से क्या निकला? बोको हराम निकला, अलकायदा इन अफ्रीका निकला, आइसिस ऑफ ग्रेटर सहारा निकला, आइसिस इन वेस्ट अफ्रीका निकला। जहाँ जहाँ पे ये लोग इंटरेस्ट, मतलब पैटर्न फॉलो कीजिए, जहाँ जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स इंटरेस्ट, सो कॉल्ड इंटरेस्ट लेते हैं, वहाँ वहाँ से इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप निकलते आ रहे हैं। और ये चलते आ रहे हैं पिछले 50-60 साल से, 1950 से 1960 से। तो ये है एक लाइन ऑफ थॉट। दूसरा लाइन ऑफ थॉट, दूसरा लाइन, अभी अभी आपको मूवमेंट्स बताएंगे, वो और भी इंटरेस्टिंग है। 1980s में ये सब टेररिस्ट ग्रुप जो है, जो मुझे टेररिस्ट ग्रुप तो तब नहीं बोलते थे, 1980s में तो ये तो मुजाहिदीन बोलते थे, इसको तो हीरो माना जाता था। रोनाल्ड रेगन तो ये लोग को वो जो मुजाहिदीन थे अफगानिस्तान को, वो लोग को अमेरिका का फाउंडिंग फादर के साथ उसने कंपेयर किया था। 80s में ये यूएस के सपोर्ट में फाइट किया यूएसएसआर के अगेंस्ट। 1990s में ये टेररिस्ट ग्रुप इंडिया में लग गए। अफगानिस्तान वॉर ख़त्म हुआ, पाकिस्तान से सब आ गए गिलगिट बाल्टिस्तान में। गिलगिट बाल्टिस्तान का वीडियो मेरा देख लीजिएगा, पता चल जाएगा, कुछ एक आइडिया मिल जाएगा। वहाँ से लेके इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक शुरू हुआ। इंडिया ना तब एक ट्रांजिटरी स्टेज में था, पिछले 40-50 साल से इंडिया एक सॉफ्ट सोशलिस्ट स्टेट था। बहुत गरीब थे हम लोग। उसके ऊपर से 89-90 में सोवियत यूनियन क्रम्बल हो गए, हम लोग थोड़ा गुमराह हो गए थे, हम लोग को आइडिया नहीं था कि कौन सा दिशा में जाए। मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, दे वर थिंकिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, हो सके पुश करने के लिए, हो सके इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए। 1990s में ये लोग इंडिया में आके टेररिज्म करने लग गए। ओके,
लेट 90s में 1999 में ये इस्लामिस्ट टेररिस्ट लोग सब बॉल्कन्स पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? तब देखिएगा 1999 में बिल क्लिंटन ने यूगोस्लाविया का बॉम्बिंग शुरू किया था, और ये लोग सब पहुंच के वहाँ एकदम कंसर्टेड वे में सर्बियंस, जो कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है और जिसके साथ रशिया का कनेक्शन है, दे आर स्लाविश, सर्बियंस आर बेसिकली स्लाव ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, ये सब इस्लामिक टेररिस्ट जो भी थे जहाँ से भी थे पहुँच गए वहाँ पे और सर्बियंस को टारगेट करके मारने लग गए। हो गया। अगेन यूनाइटेड स्टेट्स का तब प्रॉब्लम था सर्बिया से, सर्ब से प्रॉब्लम था, क्रोएट से प्रॉब्लम नहीं था, बॉस्नियन से प्रॉब्लम नहीं था, मैसेडोनियन से, अल्बेनियन से, किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि सर्बियन लोग पुराना सोवियत यूनियन का वो जो फ्लैग बेयरर थे, वो जो आइडियोलॉजी है उसका बेयरर थे बोल के उसके साथ प्रॉब्लम था। ये टेररिस्ट लोग पहुंच गए वहाँ सर्बियन लोग को मारने के लिए बॉल्कन्स पे। यही टेररिस्ट लोग 2000 में 2000 को जो डेकेड था, 2001 से लेकर 2010, जिस टाइम में चेचनिया वॉर हो रहा था, जिस टाइम में साउथ रशिया वाज वेरी डिस्टर्ब, वहाँ पे एक 3 चेचन 2 चेचन वॉर हुआ, तो वो चेचन वॉर में 2000 उस डेकेड में ये लोग चेचनिया पहुँच गए रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए। जो रशिया चेचनियन टेररिज्म को लाइन में लाने का कोशिश कर रहा था, तब ये लोग वहाँ पे पहुँच गए। 2010 में ये लोग इराक और लिबिया पहुंच गए। इराक को पहले 2003 में, वो 2002-3 में सेकंड टाइम जाके यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद इराक हो गया था एकदम एक अनार्किक स्टेट ऑफ अफेयर्स। उसके बाद इराक अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड करने लगे और उसमें ईरान ने उसको बहुत हेल्प किया था। इराक में बहुत सारे शिया पॉपुलेशन है, तो वो लोग अपना मेंटल सपोर्ट ईरान से लेते थे, और ये पॉलिटिकल गेम में ऐसा हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स देखा अरे बाप रे, हमने तो सबको खत्म कर दिया इराक में। जो लीडर्स जो लोग थे, एलिट पार्टी जो लोग सब सुन्नी थे, उसके जाने के बाद एक वैक्यूम सा तैयार हो गया, और वैक्यूम में ईरान घुस गया तो शिया हो गया। तो उसको समझने में कुछ 5-10 साल लग गया होगा, लेकिन ये 2010 में जब इसको समझ में आ गया कि ये ईरान के इन्फ्लुएंस के एरिया में जा रहे, ईरान के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में चले जा रहे हैं, तो वहाँ पे पैदा कौन हो गया? वहाँ पे आ गया आइसिस। जब ये लिबिया को जाके, कद्दाफी को जाके मार दिए, तब वहाँ पे कौन पहुँच गया? आइसिस और अलकायदा इन अरेबियन पेनिनसुला। वही आइसिस 2011-12 में सीरिया पहुँच गए, और बशर अल असद तो रहते नहीं। 2015 में पुतिन ने उसका थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया और आइसिस को वहाँ से स्कैटर कर दिया बोल के आइसिस भाग गए। आइसिस भागा, लेकिन आइसिस कहाँ भागा? आइसिस को वहाँ से बिल्कुल गायब हो गए, और इराक के एक रीजन में और अफगानिस्तान में आके वो लोग फिर प्रकट हुए, एंड दे स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन सेंट्रल एशिया। 2015-2016 में ये लोग अफगानिस्तान में आ गया, और अफगानिस्तान में प्रॉब्लम और सेंट्रल एशिया में प्रॉब्लम शुरू कर दिया। 2024 में आज फिर उसका ग्रुप्स जो है, HTS जो है, विच इज़ एन ऑफशूट ऑफ आइसिस, वो पहुंच गए सीरिया में। जहाँ जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट है, जिस जगह को यूनाइटेड स्टेट्स को सबवर्ट करना है, रजीम चेंज कराना है, सिविल वॉर कराना है, आप देखेंगे वहाँ पे ये लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लोग पहुँच जाएंगे। तब सवाल ये आ जाता है कि फिर इतने साल से, 20-25 साल से जो यूनाइटेड स्टेट्स बोले जा रहे हैं कि भाई हम लोग टेररिज्म फाइट कर रहे हैं, हम लोग टेररिज्म फाइट कर रहे हैं, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, फलाना फलाना, कर क्या रहा है और किसको फाइट कर रहा है? USA फाइट कर रहा है IRGC, विच इज़ ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, कुद्स फोर्स, हिजबुल्ला, बदर ब्रिगेड, अंसर अल्लाह और हुतीज़ को। 1-2 और ग्रुप है, मेजर ये 5-6 ग्रुप है। IRGC, कुद्स, हिजबुल्ला, बदर ब्रिगेड, अंसर अल्लाह, हुतीज़। ये सब में कॉमन क्या है? ये सब शिया आउटफिट्स है। टेररिस्ट आउटफिट बोलिए, पैरामिलिट्री आउटफिट बोलिए, रेडिकल आउटफिट बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये सब शिया आउटफिट है। और कहाँ मिलते हैं ये सब सो कॉल्ड टेररिस्ट ग्रुप, रेडिकल ग्रुप, ये बदर ब्रिगेड और कुछ? यूरोप में मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। अफ्रीका में मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। रेस्ट ऑफ एशिया में नहीं मिलते हैं। ये सिर्फ मिडल ईस्ट में, एक छोटा सा लिमिटेड रीजन जो कि मिडल ईस्ट, वहाँ पे ये लोग सब आपको मिलेंगे। लंदन में जो बॉम्बिंग होगा, या बॉम्बे में जो अटैक हुआ, या कहीं पे कुछ हुआ, कुछ स्टैबिंग हुआ, डू दिस पीपल, वुड यू फाइंड दिस पीपल फ्रॉम हिजबुल्लाह एंड बदर ब्रिगेड और अंसर अल्लाह एंड हुतीज़? नहीं सर, आपको वो नहीं मिलेंगे। वो आपको सिर्फ मिडल ईस्ट के एक बहुत ही छोटा सा जगह में, और ये सब ग्रुप जो है, ये सब ग्रुप का एक ही फोकस है, मिडल ईस्ट में एक छोटा सा देश है, उसको ये टारगेट बनाते हैं।
जिसका हम नाम अभी नाम लेंगे ही नहीं, और आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसका नाम नहीं लेना चाहते हैं। ये सब जितना भी फोर्स है सब ईरान के स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशंस है। हिजबुल्ला बोलिए, हुती बोलिए, बदर ब्रिगेड बोलिए, ये सब का टारगेट एक ही छोटा सा देश है मिडल ईस्ट में। और अमेरिका का पिछले 25 साल का फोकस सिर्फ ये 4 या 5 या 6 ग्रुप के ऊपर रहा है, इन द नेम ऑफ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। ये ग्लोबल वॉर ऑन टेरर नहीं है, एक्चुअली है मिडल ईस्ट वॉर ऑन सुन्नी एशिया आउटफिट्स। इसका नाम थोड़ा चेंज करना था। हम लोग को, जैसे मैंने बोला कि हम लोग को तो टोपी पहना गया है, और ब्लैक एंड वाइट टोपी नहीं, हम लोग को कलरफुल टोपी पहना गया है, हम लोग पहन भी लिए हैं खुशी खुशी। तो ये ग्लोबल वॉर ऑन टेरर इज एक्चुअली अ मिडल ईस्ट वॉर ऑन शिया आउटफिट्स। अगर शिया आउटफिट, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ठीक है चलो कुछ तो कर रहे हैं, शिया आउटफिट को भी, मतलब शिया भी, जितना भी शिया टेररिस्ट है उसको ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का तो मतलब वो लोग तो टर्मिनोलॉजी बहुत यूज़ कर लेते हैं, तो एक्सेस ऑफ ईविल पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ बोलते रहते हैं। तो इसका जो शिया का जो टेररिस्ट परसेंटेज है उसका वॉल्यूम क्या है, हिस्सा क्या है उसका, मैंने एक क्विक विकीपीडिया में सर्च किया। विकीपीडिया में लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या तो कमेंट पे दे देंगे। और लिंक वैसे ना भी मिला ना तो आप सिंपल से एक सर्च कर लो, विकीपीडिया में जाओ और बोलो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप। वहाँ जाके आपको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे। कम से कम मैंने खुद बैठ के गिनती किया, कम से कम 155 टेररिस्ट, इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे। 2-4 इधर उधर है, कोलंबिया का है, आयरलैंड का है, जो लोग की नॉन इस्लामिस्ट है, मैं उन लोग को निकाल के बोल रहा हूँ। 155 अराउंड 158 इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से शिया का सिर्फ 12 से 13 है। और शिया का जो ये 12 से 13 है, ये पैरामिलिट्री ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप, रेडिकल एक्टिविस्ट सब मिला के, हार्डकोर टेररिस्ट ग्रुप नहीं, पैरामिलिट्री ग्रुप है, रेडिकल ग्रुप है, एक्टिविस्ट ग्रुप है, सब मिला के ये लोग का 12 से 13 है। सो इन अ लिस्ट ऑफ 155, 12 से 13 मतलब लेस दैन 10%, ये नंबर याद रखिएगा सर। द रेस्ट 90% आर ऑल सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप्स। तो आज के दिन में जो बांग्लादेश में हो रहा है, म्यांमार में कुछ दिन पहले हुआ था, आज भी चल रहा है, जो इंडिया में होते रहते हैं, जो नाइजीरिया में बोको हराम करता रहता है, जो लंदन, बर्लिन, पेरिस, एम्स्टर्डम, मॉस्को, जहाँ जहाँ भी हो जाए, एंटायर यूरोप में जो चल रहा है, ऑल द बॉम्बिंग्स, all the killings, all the rapings, all the stabbings, all the suicide attack, all the mass killings, everything 90% में है, वो 10% में नहीं है। वो 10% का फोकस सिर्फ मिडल ईस्ट है। लेकिन अमेरिका का फोकस बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स टैक्स पेयर का पैसा लेके, अमेरिकन और यूरोपियन टैक्स पेयर का पैसा लेके, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दे हैव स्पेंड ऑन दैट 10% इन द नेम ऑफ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। ये है सच बात। और ये लिस्ट में 155 है, विकीपीडिया का तो आपको पता है शायद 255 या 355 था, उसने डिसाइड किया यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, 100-200 नाम काट दो, एडिट कर दो, क्योंकि विकीपीडिया तो बिक चुका है। तो ये भी बात है। लेकिन बिका हुआ विकीपीडिया भी 10 से 12 से 13 से ज़्यादा शिया आउटफिट, शिया टेररिस्ट आउटफिट वो लोग को मिला नहीं लिस्ट करने के लिए। जो भी है सब सुन्नी टेररिस्ट आउटफिट है। तो सर ये है लार्ज स्केल स्कैम जो मैं बोल रहा था। मतलब मैं अगर ये 2 फेज़ में था ना, पहले कोल्ड वॉर फेज़ था, फिर ग्लोबल वॉर ऑन टेरर फेज़ आया। कोल्ड वॉर फेज़ में क्या था कि यार हम लोग कम्युनिज्म को फाइट कर रहे हैं, हम लोग सोवियत यूनियन का जो मार्क्सिज्म है, इंडस्ट्रियल मार्क्सिज्म, उसको फाइट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट वहाँ पे कहानी में कुछ सच था, एटलीस्ट वहाँ का प्लानर्स वे सीरियस, कम्युनिज्म को जहाँ तक कॉम्बैट करने का सवाल था। और उसका रिजल्ट भी आया 40 साल बाद, 45 साल बाद उसका रिजल्ट भी आया, ये सोवियत यूनियन सीज टू एग्जिस्ट। लेकिन ये GWOT सर एक इलेबोरेट स्कैम है। जैसे मैं बोल रहा था, टैक्स पेयर को टोपी पहनाओ, उसका पैसा लो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को टोपी पहनाओ, मीडिया को प्रोपेगेंडा चलाओ, मीडिया में प्रोपेगेंडा चलाओ कि टेररिज्म के खिलाफ जंग चल रहा है भाई, टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई चल रही है भाई, सब लोग साइड हो जाओ, एकदम सवाल मत करो, कुछ मत करो। और ये सब के फसाड के पीछे, ये सब के आड़ में एक्चुअली जो शिया मूवमेंट है उसको ख़त्म करो, मिडल ईस्ट को फ्रेंडली करो, एक कंट्री के लिए, एक छोटा सा कंट्री के लिए। इस वक्त रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर टेररिज्म एग्रेवेट हो रहा है, होने दो, या तो डायरेक्टली कैटलाइज करो, यूरोप में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, जितना हो सके यार सुन्नी ग्रुप को यूज़ करो, क्यों स्प्रेड करो। कोई भी रीजनल पावर थोड़ा सा भी असर्टिव बने, थोड़ा सा भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग बने, वहाँ पे डाल दो, यूज़ देम। सो ये जो
ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जो है ये है स्कैम। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो सऊदी का सलाफिज्म से पहले, सऊदी अरेबिया से हम लोग सलाफिज्म को बोलते हैं ना कि 1950-60s में जो आया मॉडर्न इस्लामिक टेररिज्म एट्सेट्रा एट्सेट्रा सऊदी अरेबिया से आया, उससे भी पहले 1920s में एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना था जो अभी भी है और शायद सबसे साइलेंट है और शायद सबसे पावरफुल है। उसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड। मुस्लिम ब्रदरहुड तो इतना फैल चुका है और इतना इंस्टीट्यूशनली स्ट्रांग है कि दे हैव यूनिवर्सिटीज, दे हैव कॉलेजेस, दे हैव फाउंडेशंस, दे प्रोवाइड डिप्लोमास एंड डिग्रीज, दे रन देयर ओन एनजीओज, दे आर बेसिकली, ये तो कुछ कुछ गवर्नमेंट से भी पावरफुल है। ये लोग का यूरोप में बहुत अच्छा होल्ड है, दे आर वेरी स्ट्रांग इन यूरोप, दे आर वेरी स्ट्रांग इन मिडल ईस्ट, कतार में, टर्की में, सेंट्रल एशिया में ये लोग का होल्ड है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिकन्स खुद, रिसर्च स्कॉलर्स एक्सेट्रा, एक्सेप्ट करते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड एंटी इंपीरियलिस्ट है, एंटी वेस्ट है, और मुस्लिम ब्रदरहुड को छिपाते नहीं है। वो लोग खुलेआम बोलते हैं कि यस वी आर एंटी इंपीरियलिस्ट, वी आर एंटी वेस्ट, वी वांट टू ब्रिंग डाउन वेस्ट। लेकिन आज तक फ्रॉम 1920s यूनाइटेड स्टेट्स ने मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ डायरेक्टली कभी इंगेज नहीं किया, एवर। और इसका भी जहाँ पे जिक्र है हडसन ऑर्गेनाइजेशन का, उसका भी मैं लिंक आपके साथ शेयर करूँगा। सो द ओल्डेस्ट रेडिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो एक टाइम में रेडिकल था, फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना, फिर रेडिकल बना, अभी वो लोग लेयर्स ऑफ लेयर्स के सोफिस्टिकेशन में वो लोग अभी है, एंड दे आर लाइक एक छोटा मोटा, आप बोल सकते हैं गहरा राज्य जैसे है वैसे है इन देमसेल्व्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने आज तक उसके साथ एंगेज नहीं किया डायरेक्टली, फेस टू फेस, एवर। और ये यूनाइटेड स्टेट्स वालों ही खुद स्वीकार करते हैं। तो कोई भी आइडियोलॉजी को ख़त्म करने के लिए आपको हेड को टारगेट करना है, यू हैव टू कट द हेड एंड दैट गोज अप। जैसे कि अगेन एग्जांपल हम लोगों को कहाँ से मिलता है, 20th सेंचुरी में जो हुआ था मार्क्सिज्म के अगेंस्ट, यूएसएसआर को ख़त्म करो, मार्क्सिज्म खत्म हो जाएंगे, ग्लोबल कम्युनिज्म, इंडस्ट्रियल मार्क्सिज्म खत्म हो जाएंगे। लेकिन GWOT में ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर ने अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने एक्चुअली इस्लामिक टेररिज्म को जो हेड है इसको डिफ्यूज़ करा दिए। पहले ये लोग का आइडियोलॉजिकल हेड था, ये इजिप्ट का मुस्लिम ब्रदरहुड था, सऊदी अरब से सलाफी वहाबिज्म निकला था, और पाकिस्तान में देवबंदी बरेलवी मूवमेंट चल रहा था। ये 3 हेड था। इसको ना डिफ्यूज़ करके अभी एक कॉन्ग्लोमरेट बना दिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर उसको इंक्यूबेट किया, उसको नर्चर किया, उसको ग्रो करने दिया। इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड का जो इशू है उसको कभी टैकल नहीं किया। सऊदी अरेबिया में सलाफी वहाबिज्म का जो इशू था उसको कभी नहीं टैकल किया। पाकिस्तान में भी देवबंदी बरेलवी मूवमेंट को टैकल नहीं किया। सिर्फ ये जो फ्रिंज में वो 10% शिया टेररिस्ट है उसको टारगेट करके ये लोग पिछले 30 साल से हम लोग को टोपी पहना रहा है। तो सर अगर आप सोच रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और चेंज करेंगे, तो आप अपना दिमाग से ये निकाल दो, कुछ नहीं चेंज होने वाला है। और ये भी मैं बता रहा हूँ क्यों। आप बांग्लादेश का एग्जांपल ले लो। बांग्लादेश में यूनाइटेड स्टेट्स ने रजीम चेंज क्यों कराया, पिछले एक वीडियो में भी मैंने बोला था, उससे पहले जनवरी में भी मैंने बोला था। बांग्लादेश में यूनाइटेड स्टेट्स को बांग्लादेश से एक ही चीज़ चाहिए, सेंट मार्टिन आइलैंड में नेवल बेस बनाना है। हसीना से मांगे थे, हसीना ने नहीं दिया, अभी जाके यूनुस से मांगेंगे। अगर यूनुस देता है तो अच्छा है, नहीं तो यूनुस को हटा के BNP को लाएंगे। अगर BNP देता है तो अच्छा है, नहीं तो BNP को हटा के जमात को लेके आएंगे। लेंगे तो वो कि कैसे भी ऑफिशियली, और मेरे को लगता है यूनुस ही दे देंगे। और यूनुस अगर डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए और भी अच्छा है, क्योंकि यूनुस हमेशा डरा हुआ रहेगा। मतलब यूनुस एक ऐसा सर्वेंट रहेगा डोनाल्ड ट्रंप का, जो उसको खुशी करने के लिए, क्योंकि अगले 4 साल डोनाल्ड ट्रंप है, उसको खुशी करने के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि यूनुस को पता है डोनाल्ड ट्रंप उसको पसंद नहीं करता है। तो वो डोनाल्ड ट्रंप को खुश भी रखेगा और डरा हुआ भी रहेगा डोनाल्ड ट्रंप से। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत सही कॉम्बिनेशन है। मतलब वो यूनुस या बिल क्लिंटन के कंधे पे हाथ रख के और जो बाइडेन के बगल में खड़ा होकर जैसे एकदम अपना भोला भाला बेटा जैसा बन के वो पिक्चर खींचते थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ वैसा नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा डरा हुआ रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप, इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर डोनाल्ड ट्रंप। अगर यूनाइटेड स्टेट्स का स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव है सेंट मार्टिन आइलैंड, तो वो सेंट मार्टिन आइलैंड लेके रहेंगे। उसके लिए जिसको भी चाहिए वो BNP, जमात, तालिबान, पता नहीं, जो भी चाहिए लेके आओ। तो ये है।
आ जाते हैं इंडिया में, जहाँ तक इंडिया परेशान है भाई, यूनाइटेड स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं इंडिया को ट्रबल में, मतलब इफ़ आई वांट टू ट्रबल इंडिया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बांग्लादेश का जो इशू है उसको लेके आपका जो प्रॉब्लम है तो आपका डोमेस्टिक इशू है ना। आपका बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, आपका बॉर्डर सही नहीं है, आपका बीएसएफ का वहाँ पे बांग्लादेश पोस्टिंग इज़ अ वेरी ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग बिकॉज लॉट ऑफ मनी चेंजेस हैंड। तो आप अपना बॉर्डर को ठीक करो ना। मेरे से क्यों पूछ रहे हो, मेरे से क्या चाहिए? यूनुस को तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये भी हो सकता है। इंडिया क्या कौन सा प्रॉब्लम फंसेगा? इंडिया अगर थोड़ा सा भी एग्रेसिव हो गया तो फिर मैं इंडिया के ऊपर क्लैंप लगा दूंगा कि भाई क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्यों पैदा कर रहे हो, क्यों तुम ह्यूमन राइट अब्यूज़ कर रहे हो, क्यों तुम ये कर रहे हो, क्यों तुम वो कर रहे हो। तो मेरा इफ़ आई एम यूएसए, मेरा चारों ओर से मेरा एडवांटेज ही एडवांटेज है। और इसी में मैं जो पॉइंट बोल रहा था वो मैं प्रूव कर दिया वंस अगेन कि ये इस्लामिक जो आज के दिन में बांग्लादेश में जो इस्लामिक मिलिटेंसी अभी चल रहा है, बांग्लादेश में जो इस्लामिक टेररिज्म चल रहा है, जी माइनॉरिटी पॉपुलेशन के ऊपर जो टेररिज्म चल रहा है, उसको मैं डोनाल्ड ट्रंप उसको लेवरेज के हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ। मैं उसको दबाने के लिए, मैं उसको ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ इंडिया को लाइन में रखने के लिए। मैं कर ही सकता हूँ क्योंकि अगर ये मेरा रीजनल इम्पेरेटिव है तो मैं कर ही सकता हूँ। सो ये है बात सर, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स गेम है। और इस कॉम्प्लेक्सिटी में एक और बात चले आ रहा है कि कौन कौन सीरियस है। ये हंगरी थोड़ा सा सीरियस है, पोलैंड सीरियस है और चाइना सीरियस है। और ये कॉम्प्लेक्सिटी में एक और कॉम्प्लेक्स बात, जैसे मैं बोल रहा था, चाइना को लेके आ रहा है कि चाइना को बहुत लोग गाली देते हैं। चाइना को गाली देते हैं कि चाइना पाकिस्तानी सब टेरर ग्रुप सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, इंडिया के अगेंस्ट में। बात उतना सिंपल नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। चाइना का जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रेंट है चाइना के ऊपर कि वो सुन्नी टेररिज्म को फैसिलिटेट ना करे। चाइना का मैप देखिए, वेस्ट ऑफ चाइना इज सेंट्रल एशिया विच इज़ अ सुन्नी स्ट्रॉन्ग होल्ड। जिनजियांग इज सुन्नी इस्लाम। सेंट्रल एशिया, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान उतना तो नहीं है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, सब सुन्नी। अफ़गानिस्तान सुन्नी, पाकिस्तान सुन्नी। चाइना का वेस्ट इज़ फुल ऑफ सुन्नी इस्लाम। तो जो चाइना बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि इसको ज़्यादा फेस्टर करेंगे पाकिस्तान के जैसा, मेरे कोर्टयार्ड में इसको पालेंगे तो ये कल मुझे ही काटेंगे। सो चाइना हैज़ नो इंसेंटिव सो टू स्पीक। चाइना करता क्या है, चाइना को इंडिया का प्रॉब्लम खड़ा करना है। चाइना ने पाकिस्तान को बोला कि भाई मेरे को इंडिया को प्रॉब्लम में डालना है, तुम कुछ करो। तो पाकिस्तान ने क्या, पाकिस्तान के पास आज टेररिस्ट है, पाकिस्तान यूज़ किया। पाकिस्तान के कल पास अगर कल बॉलीवुड होता तो पाकिस्तान यूज़ करता। पाकिस्तान के पास अगर क्रिकेट टीम से पाकिस्तान इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते तो करते। पाकिस्तान अगर कव्वाल और सूफी सिंगर से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते तो करते। पाकिस्तान प्रॉब्लम क्रिएट किया टेररिज्म से, टेररिस्ट से। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि चाइना इतना माइक्रो मैनेजमेंट के मतलब लेवल में आ जाएंगे कि भाई कौन सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, नहीं करेगा। बिकॉज अगेन चाइना का जियोपॉलिटिकल जियोग्राफिक कंस्ट्रेंट है कि वो इस्लामिक टेररिज्म को या सुन्नी इस्लामिज्म को ज़्यादा बढ़ावा ना दे। बाय द सेम लॉजिक आज के दिन में एनी कंट्री जो कि मतलब रीजनल पावर, रीजनल स्टेक होल्डर होने का एक ख्वाब देख रहा है, एक विजन देख रहा है, दे हैव एवरी रीज़न टू स्टीयर क्लियर ऑफ इस्लामिक सुन्नी मिलिटेंसी। केस इन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। सऊदी अरेबिया देखिए, सऊदी अरेबिया वांट्स टू बी अ स्ट्रॉन्ग पावर इन द मिडल ईस्ट। सऊदी अरेबिया इज़ वेरी रैपिडली मॉडर्नाइज कर रहा है। सऊदी अरेबिया सलाफिज्म वहाबिज्म का जितना भी उसका बैगेज था, जितना भी उसका पास्ट जितना भी था, वो सब हटा रहा है। यूएई को देखिए, यूएई तो सऊदी से पहले ही था। आई मीन कुछ भी बोल लो, बाहर किसी को भी पैसा दे, लेकिन यूएई के अंदर अगर आपने ये सब किया ना, आपको ऐसा गुम कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन कहाँ चला गया। हंगरी और पोलैंड इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम। रशिया भी कर रहा है, रशिया कर रहा है। आप रशिया का मुस्लिम पॉपुलेशन, सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा चेचनिया में है। रशिया को देखिए, वो एजॉव ब्रिगेड, द नंबर ऑफ चेचन फाइटर्स डाइंग इन यूक्रेन, समझ गए होंगे ना, नंबर ऑफ चेचन फाइटर्स डाइंग इन यूक्रेन, फ्रंट लाइन पे। चाइना कर रहा है शिनजियांग में, वो लेबर फैक्ट्री खोल के, कंसंट्रेशन कैंप, पता नहीं क्या क्या खोल के वो लोग कर रहा है। ओके, फैक्ट इज हर देश
सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स छोड़ के। और यूनाइटेड स्टेट्स तो मस्ती में है क्योंकि वो लोग उस पार में रहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। कल को अगर जाके कनाडा और मेक्सिको सडनली सुन्नी इस्लामिस्ट बन गए और वहाँ से रेडिकलिज्म यूनाइटेड स्टेट्स में फैलने लगे, तब पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। रियलिटी चेक तब मिलेगा, तब हो जाएगा एक। लेकिन जो ये इस साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, यूरेशिया और अफ्रीका में है, हर एक देश अपना अपना तरीका से, अगर जिस देश का रीजनल पावर या रीजनल एक स्टेक होल्डर बनने का एस्पिरेशन है, अपना अपना तरीका से दे आर ट्राइंग टू कॉम्बैट सुन्नी टेररिज्म, सुन्नी इस्लामिक टेररिज्म। ये इंडिया के लिए भी कुछ लेसन है। इंडिया को अगर भी कुछ लेना है इससे लेसन तो ले सकते हैं। फैक्ट तो ये भी है कि जब से यूएसए ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर को अनाउंस किया, इससे पहले क्या था, जैसे मैं बोला कि पाकिस्तान में कुछ था, पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक छोटा सा हब था, सऊदी अरेबिया से एक आइडियोलॉजिकल हब था जहाँ से पैसा वैसा निकलता था, और क्या बोलते हैं वो मुस्लिम ब्रदरहुड तो इसमें चला गया था, यूरोप में तब तक चला गया था। यहाँ का बात अगर करें तो ये दोनों हब था। लेकिन जब जिस रीजन में यूनाइटेड स्टेट्स का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बढ़ता गया, एंड स्पेशली आफ्टर द कोल्ड वॉर एंडेड, जब इसने यूनिपोलर क्या बोलते हैं ग्लोबल लिबरल ऑर्डर जब इसने चालू किया, यूनिपोलर वर्ल्ड में ग्लोबल लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर जब इसने चालू किया, जहाँ जहाँ पे इसका इंटरेस्ट गया वहाँ पे आपको इस्लामिक मिलिटेंसी, इस्लामिक टेररिज्म आपको दिखता गया। तो सर ये है ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का जो इलेबरेट स्कैम चल रहा है पिछले 20-25 साल से। और अगर आपके सामने आके अगर कोई बहुत मतलब स्टाइल दे के बोलता है कि यूएसए इज़ वेरी बिजी फाइटिंग द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, आप भी बोल देना कि सर जोक बहुत अच्छा है, और भी है क्या। जय गुरुदेव, जय हिंद।